हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने मिल रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? जो यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प के साइड से बात थी, एक डेडलाइन थी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन नहीं करते, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा यहाँ पे पंगा होने वाला था, जो कि अब यहाँ पे 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन हो गया है। एंड ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो कुछ पॉइंट्स थे 10 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे एग्री किया गया है, बट ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। देखो, ये कोई परमानेंट रेजोल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ है, ये परमानेंट रिजॉल्व नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली 2 हफ्तों के लिए बहुत शांति यहाँ पे देखने मिल रही है। एंड इसका इम्पैक्ट प्राइस पे यहाँ पे कंप्लीटली नजर आ रहा है। ऑयल 14%, ऑयल में 14% का क्रैश था। डॉलर इंडेक्स में काफ़ी अच्छा गैप डाउन है, जबकि बाकी पेयर्स एंड इक्विटी मार्केट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स कैटेगरी जो है, जो वेट कर रही थी, वो फाइनली होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये परमानेंट स्टॉप होता है कि 2 हफ्तों के बाद वापस पंगा स्टार्ट होता है। अब 2 हफ्तों के लिए तो हम यहाँ पे अच्छी बात समझ के चल रहे हैं। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है इस्लामाबाद में, यूएस एंड ईरान के बीच में। अब देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे होता है आने वाले टाइम में। बट हाल फिलहाल जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हाई इम्पैक्टेड डेटा के बारे में। आज एफओएमसी का मिनट है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब किस तरीके का होता है, तो इंडियन टाइम 11:30 को यहाँ पे देखने मिलने वाला है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हम बात करते आ रहे थे जो स्विंग के बारे में, 98.800-500 का लेवल, जो कि कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पे नजर आया, गैप के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। अब जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल गैप के साथ होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ये समझ जाना कि वो जल्दी से फेल आउट नहीं होता है। एंड जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड होता है, जो स्टार्ट होता है, ट्रेंड जो इमर्ज हुआ होता है, वो कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में 98 का लेवल एंड 98 के नीचे बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर हम प्राइस रीडिंग करते हैं तो प्राइस कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट यहाँ पे 97.500 से 97.200 का लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। जो कि हम ये स्विंग के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्विंग के आसपास प्राइस आता हुआ नजर आ सकता है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो ये ए वेव है, ये बी वेव है, एंड सी वेव में 1 2 3 एंड 3 और 5th चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वापस 4 आएगा एंड 5th आएगा। तो कहीं ना कहीं 97.500 से 200 का यहाँ पे उम्मीद बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 हफ्तों के लिए यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे प्रेशर बना रहेगा एंड यहाँ पे आराम से प्राइस एक डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। जो फेड रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है बाय दिस ईयर एंड वो 40% तक यहाँ पे देखने मिल रही है। मतलब कोई भी हॉकिश सिग्नल आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाउंस देखने मिलेगा। अगर हॉकिश सिग्नल नहीं आता है तो यहाँ पे बाउंस की उम्मीद नहीं रहेगी। ऑयल ने इतना बड़ा यहाँ पे क्रैश दिखाया है क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें सामने आई। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो था वो यहाँ पे कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें एंड जो यहाँ पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि क्रूड ऑयल पे यहाँ पे प्रेशर बना हुआ देखने मिल सकता है, जो कि आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर प्राइस 97.500 के नीचे कंटिन्यूएशन दिखाता है तो समझ जाना फिर बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करते हैं यहाँ से लो से हाई तक, तो हमको समझ आएगा कि कहाँ तक का रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से अगर फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं 61.8 के आसपास का फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर प्राइस 61.8 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है। 61.8 के नीचे तभी सस्टेन करेगा जब यहाँ पे परमानेंट शांति यहाँ पे देखने मिले। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। जिस तरीके का ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, कहीं ना कहीं ईरान भी यही चाहता है कि वो भी वॉर स्टॉप करना ही चाहता है। तो देखेंगे अगर आने वाले टाइम में किस तरीके से ये रोल प्ले करता है। हाल फिलहाल डॉलर इंडेक्स में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव जो यूरो यूएसडी में हमने ट्रेड भी बनाया था एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव किया है, टारगेट हिट कर दिया है। और हमने क्लियरली बताया था, अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या बताया था कि भाई टेक्निकल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट जोन का सपोर्ट है। अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे डेफिनेटली 1650, 1700 एंड 1700 के ऊपर 1750, 1800 का लेवल देखने मिल सकता है। अब जिस तरीके का प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। हम क्लियरली बोलते आ रहे थे कि 1500 का ऊपर जो सस्टेन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। हाल फिलहाल डॉलर पे जो प्रेशर है वो यूरो पे
यूरो जोन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। एंड जो फैक्ट इतने टाइम में जो डेटा आया यूरो जोन में वो इतना भी बुरा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ये पेयर को देख सकते हैं एंड ये पेयर में आगे की तरफ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो सी वेव कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है एंड सी वेव एक्सटेंड हो सकता है 1750 से 1800 के आसपास। 1800 के ऊपर यहाँ पे क्लोज करता है तो समझ जाना यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है यूरो यूएसडी में, जो कि आपको बहुत बड़े ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। ये तभी होगा जब ये जो परमानेंट जो वॉर है वो परमानेंट बेसिस पे एंड हो जाएगा, तब जाके ही ऐसा होने के चांसेस है, तब तक यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं WTI पेयर के बारे में। अब WTI में हमने क्लियरली बताया था कि भाई अपसाइड जो है बहुत ही लिमिटेड है, डाउन साइड के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। हमने क्या लेवल्स बताए थे आपको याद होंगे कि 114 एंड उसके ऊपर मैक्सिमम 122 का लेवल हमने क्लियरली बताया था। 122 का लेवल ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सी वेव स्टार्ट होने के गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे सी वेव स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ये वेव है, ये बी वेव है एंड सी वेव कहीं ना कहीं 80 से 78 के बीच में एंड हो सकता है। 78 के नीचे निकलता है तो समझ जाना और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आप RSI में देखेंगे तो क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस काफ़ी क्लीन डाइवर्जेंस था एंड वहीं से एकदम क्लीन नी जर्क दिखाया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस 90 के नीचे निकलेगा एंड 90 के नीचे आपको आराम से 85-80 का लेवल दिखा सकता है, 78 का लेवल दिखा सकता है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म तीनों ही, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड में यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव दिखाया है। अब देखिए जनरली मेटल्स नहीं बढ़ते, मेटल्स तब कब बढ़ते हैं जब अनसर्टेनिटी का यहाँ पे गेम होता है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेटल्स क्यों बढ़ रहा है, भाई यहाँ पे जो डॉलर पर प्रेशर बिल्ड हुआ है ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे परमानेंट रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये परमानेंट इशू सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है कि 2 हफ्ते के बाद वापस अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो जाए। इस चक्कर में यहाँ पे गोल्ड में शायद मूव आता हुआ नजर आ सकता है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस एलियट वेव के हिसाब से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ABC वेव में 5th वेव प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा चांस है कि हमको यहाँ पे क्लासिक बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी हमने देखा नहीं है बट बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे देखने मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस भी है और प्राइस 200 एवरेज को यहाँ पे टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। मतलब अगर आप लो रिस्क हाई रिटर्न सेलिंग में बिलीफ रखते हैं तो डेफिनेटली 4800 से 5000 के बीच का जो जोन है आप डेफिनेटली यहाँ पे लो रिस्क हाई रिटर्न सेलिंग प्लान कर सकते हैं। बुलिश सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ 5100 के ऊपर देखने मिलेगा, उसके चांसेस हाल फिलहाल बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड रिट्रेसमेंट की उम्मीद दिखा रहा है, एक बेरिश रिट्रेसमेंट की उम्मीद दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज से बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे रिस्क ऑन सेंटिमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए किस तरीके का माहौल, जिस तरीके का यहाँ पे माहौल बना है, लोगों में एक शांति की यहाँ पे उम्मीद बनी है, जगी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिप्टो में वो पैसा आता हुआ नजर आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे 72,000 के ऊपर डेली में क्लोज देता है तो 75-76 नजर आ सकता है एंड 76,000 के ऊपर 76,000 के ऊपर क्लोज करता है तो 80,000, 85,000, 88,000 का लेवल देखने मिल सकता है। 88,000 के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने मिल सकता है। हाल फिलहाल जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म यहाँ पे डेफिनेटली बुलिश की ओर इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी साइडवेज टू बेरिश बने हुए। अगर प्राइस इस बीच 65,000 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम की उम्मीद बनी रहेगी, जो कि आपको 60,000, 55,000 एंड 52,000 के टारगेट दिखा सकता है। आप देखेंगे प्राइस 76 को ब्रेक करता है या 65 को ब्रेक करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले टाइम में यहाँ पे देखना है। ठीक है, आई होप वीडियो में समझ आया होगा। देखिए जिस तरीके का माहौल है 2 हफ्तों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सिनेरियो नजर आ रहा है इक्विटी मार्केट्स के लिए एंड बाकी पेयर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगला वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड जो ये बाकी डेज बचे ये वीक में ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।